चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग तेरे बलन हमेशा। चार चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग तेरे बलन हमेशा। पंजवा में बालन अहिया बला झूले लालन, सिंदड़ी दा देवण दा सखी शाबाज कलंदर। दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, अली दम दम दे अंदर हो। लाल मेरी है लाल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं मैं आपका, आप सभी का जो यहाँ पर विराजमान है, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बात करता हूँ आपसे, सबसे बात करूंगा, थोड़ा थोड़ा बात आज जरूर करूंगा। और जो शो में दूर दूर से लोग आते हैं उन सबका बहुत बहुत खैर मकदम। लेकिन मैं एक बात बहुत जरूर सबसे कहना चाहूंगा, प्लीज अपना सामान का जरूर ध्यान रखिएगा, प्लीज सारे लोग अपने सामान का जरूर ध्यान रखिएगा। बातचीत का सिलसिला मैं जरूर शुरू करूंगा। जी कहिए, राजस्थान से हैं आप? जी जी भैया जी, कहीं में बता दीजिए कहाँ से हैं आप? मैं दुर्गापुरी से। दुर्गापुरी से। किसको बता रही हैं? अपने हस्बैंड को। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अच्छा, आपका प्रोग्राम रोज देखती हूँ, रोज देखती हूँ आपका प्रोग्राम। तो हस्बैंड को बता रही हैं आप? आप देखो टीवी पर। अच्छा, आप देखो टीवी पे, हम देख रहे हैं आपको। हाँ देख तो रहे हैं वो टीवी पे। वो कहाँ है? दिल्ली, वहाँ शादरा में है, दुर्गापुरी। दुर्गापुरी में, घर ही में? अच्छा, पक्का घर पे? अच्छा, तब तो वो जरूर देख लेंगे। बहुत अच्छा, बैठिए बैठिए बैठिए, मैं बात करता हूँ आपसे, बैठिए जी। तो न्यूज़ 18 पर। हाँ, न्यूज़ 18 पर भैया जी कहीं। हाँ, और आपका नाम हो गया? मेरा नाम नीलू। नीलू। नीलू जी कैसे आना हुआ इधर? हम यहाँ मंदिर आए थे, हनुमान मंदिर। और इधर आ गए इधर? अब मंदिर तो ये भी है, बस एक तरह का मंदिर ये भी है। घूमते घूमते इधर आ गए, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच एवी ब्रदर्स, आपने आज सूफी कलाम पेश किया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला जरूर छेड़ेंगे। उधर प्रयागराज वाले भी खड़े हैं, मैं उस तरफ भी आऊंगा। आप कहाँ से आई? जी, राजस्थान से। मैं उधर राजस्थान वालों को छोड़ के आया और इधर भी राजस्थान से। कब हुई शादी आपकी? 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को। किसके साथ? कहाँ है? वाह जनाब, वाह जनाब, क्या बात। पहले सारे लोग इनके लिए क्लैप करिए। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है जब दो लोग सामने मौजूद हो, नई शादी हो। तो बहुत सारी अनंत शुभकामनाएं आपको जीवन की, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इसमें भाई इसे हे करने की क्या जरूरत है? आराम से रुकिए, बात करता हूं आपसे। तो राजस्थान के रहने वाले दिल्ली घूमने आए हैं, क्या नाम है आपका? रजनी। रजनी। और आपका? शंकर। शंकर भाई, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। शंकर, क्या करते हैं आप? मैं बैंक में जॉब करता हूँ। बैंक में जॉब करते हैं, तो छुट्टियां ली हैं आपने? कितने दिन? आज तक की है बस? पर उसके बाद कल जाना है, ज्वाइन करना है? ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग आनंद लीजिए, एंजॉय करिए। और आपका नाम? मीनाक्षी। मीनाक्षी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया मीनाक्षी, थैंक यू सो मच। आप क्या करती हैं? नहीं, साथ में है, साथी हैं सब साथ में? अच्छा, साली हैं। ओ नहीं, पत्नी तक तो ठीक था, जैसे उन्होंने कहा साली, तो आप इतना ज्यादा क्यों उछलने लगे? यही पता चल जाता है कहां से कौन आदमी आया है। मुझे 2 मिनट लगता है आदमी को पहचानने में कि कौन आदमी कहां से आया और कितने डिग्री तक जाएगा। 30 डिग्री का है, 60 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। जैसे राजेश जी हमारे जो 180 डिग्री के हैं, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, तो मुझे पता रहता है, हर आदमी का पता रहता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, बहुत बहुत मंगल कामनाएं, खूब हंसो हंसो और इसी तरह मुस्कुराते हुए दिखो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कहां से आना हुआ भाई? इधर आओ। राजस्थान से। राजस्थान से? पगलाओ नहीं, आराम से खड़े रहो, बातचीत करेंगे। हाँ। राजस्थान में कहां से आए हो? अलवर से। अलवर से। तो क्या काम करते हो तुम? यहाँ पढ़ते हैं मुखर्जी नगर में। मुखर्जी नगर में तैयारी कर रहे हो? अच्छा, किस चीज की तैयारी कर रहे हो? यूपीएससी? एसएससी की। एसएससी की, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी कुछ कहना चाहते हो? कुछ मन में है, कोई बात है? नहीं। अरे बता दे न तेरे मन में तू बोल। नहीं, तेरे मन में हो तो इसी में 1 घंटा निकाल दे तू, कि तेरे मन में हो तू बोल, मेरे मन में हो मैं बोलूं। जी बाबूजी नमस्ते। नमस्कार नमस्कार।
कहाँ से? नोएडा से। नोएडा से। क्या नाम? आपका बहुत देखा है। और आई एम वेरी बिग फैन ऑफ योर्स। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बाबू जी क्या नाम है आपका? भैया जी के नाम से ही याद करते हैं आपको। नहीं भाई, नाम ही मेरा भैया जी है। मैंने तो अपना नाम ही खो दिया, पता चला नाम क्या था, मेरा नाम ही भैया जी हो गया अब तो। जी कुछ कहना है आपको? हाँ, कहना यह है कि जो माहौल चल रहा है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए ऑल इंडिया बेसिस पे। जो माहौल, कासमी साहब गौर करिएगा, जनता है लेके आती है मुझे फिर उसी जगह पटरी पे कि पटरी पे रहिए हुजूर आली। और प्रधानमंत्री ने भी कहा जो ये अनर्गल बातचीत होती है, अनर्गल माला शब्द है हिंदी का, कि जो बेवजह की बयानबाजी, इसको जरा बंद करना चाहिए, इस पे जरा रोक लगानी चाहिए। फिल्मों पे जो बेवजह बोल देना, ये सब बंद होना चाहिए। और सिर्फ बात यहां तक नहीं है, बहुत लंबी बात है। तो ये जो आपने कहा, क्या नाम बताया साहब आपने? महेश मोहन। महेश मोहन। महेश मोहन जी कह रहे हैं जो राष्ट्रीय लेवल पे इसको कैसे ठीक किया जाए। आपको क्या लगता है, क्या काम करते थे आप, क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड रीजनल मैनेजर हूँ इंश्योरेंस कंपनी से। हाँ, तो क्या लगता है आपको कैसे ठीक किया जा सकता है इसको? नहीं, एजुकेशन और सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए, लोगों को परेशानी ना हो काम कराने में, और रिश्वतखोरी बंद की जाए। इससे अच्छा बहुत सारी चीजें खत्म हो सकती हैं। बहरहाल मैं तो बातचीत पे था, लेकिन आपने तो सिस्टम की चीजें बोली। आपका कहाँ से आना हुआ? सर मैं बिहार शेखपुरा जिला से हूँ सर। बिहार का शेखपुरा जिला से। शेखपुरा जिला से हैं, बिहार से आगे। भाई जनाब, कौन कौन लोग आए हैं आपके साथ? ये मेरी बहन है, अब भांजे हैं, बहुत अच्छी बात है जी। कुछ बोलना है आपको? क्या नाम है साहब आपका? नीरज कुमार नाम है सर। नीरज जी बताइए। सर बिहार के शिक्षा मंत्री अनर्गल बयान देते हैं, वो शिक्षा पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। 9000 से ऊपर स्कूल है, लेकिन कंप्यूटर टीचर आज भी एक भी बहाली नहीं किए हैं। अगर बिहार सरकार चाहे तो एक स्कूल में 2-2 बहाली भी करे, तो 18,000 एक लैब इंस्ट्रक्टर का बहाली करे तो 21,000 बहाली आराम से आ सकता है सर। लेकिन उन्होंने बहाली निकाला ही नहीं है, बहाली को रोक के रखा है और अटकाते रहते हैं और अनर्गल बातचीत करते हैं। यानी ये बात थी बिहार के, क्या नाम बताया आपने? शेखपुरा से जिला से हैं। शेखपुरा से। आपने नाम बताया नीरज। जी हाँ सर। तो नीरज जी कहते हैं कि जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं वो अनर्गल बातचीत करते हैं और नियुक्तियां नहीं कर रहे हैं। कंप्यूटर की जो जरूरत है, नियुक्तियां जरूरी है स्कूल में, उस पर बातचीत ना करके कोई और बातचीत करते हैं, जो कि नीरज जी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। नीरज जी माने आप बहुत सारे लोग जी। नीरज माने सिर्फ नीरज नहीं। आपका नाम साहब क्या हो गया? मेरा अमित शर्मा। अमित जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी हापुड़ से हूँ। हापुड़ से हैं, तो बहुत पास के, बहुत ज्यादा दूर नहीं। कुछ बात है, आपको कुछ कहना चाहते हैं? फिर उसके बाद एक लंबी फेहरिस्त है, मैं पढ़ूं। बात ये है जी, हमारे जितने भी नेता हैं इनको ऐसे वैसे शब्दों को तोल मोल के बोलना चाहिए और काम पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। काम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और ऐसे फालतू शब्द नहीं बोलने चाहिए। फालतू शब्द जो एक राजनीति, किसी को पब्लिक में बुरा ना लगे, हम सब भाईचारा बना कर रखें और काम पे ध्यान दें बस। काम पे ध्यान दें। काम पे मतलब जैसे कौन सी चीज पे काम पे ज्यादा ध्यान दें? काम पे, रोजगार पे ध्यान दो। अच्छा, मैंने कहा इस पे, नहीं तो बहुत सारे लोग तो कहेंगे अपने काम पे तो नेताजी कर ही रहे हैं। नहीं तो सब बोल, मैं आ गया बेटा, आ गया, मैं आता हूँ। जी साहब कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या नाम है साहब आपका? परवीन। जी प्रवीण जी, क्या काम करते हैं आप? मैं रिटायर हूँ। रिटायर हैं, पेंशन। वाह, क्या आप तो ओल्ड पेंशन वाले में रहे होंगे? नहीं जी, नए वाले में। नए वाले में? अच्छा, 2004 के? नहीं तो 2004 के पहले की भर्ती थी आपकी या 2004 के बाद की? अच्छा, प्राइवेट में थे जी। ओके, कुछ कहना चाहते हैं? जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, सभी लोग किसी न किसी रूप में अपने यहाँ पे जो है टैक्स देते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अपनी पूरी जिंदगी जो है हिंदुस्तान के लिए कुर्बान कर देते हैं, अपना पूरा जीवन दे देते हैं। उसके बाद भी ये है कि जो उस पैसे से हमारे नेता जो चुने जाते हैं, वो भी जब तक समाप्त नहीं होते तब तक उनको पेंशन मिलती रहती है, उनको बेनिफिट्स मिलते रहते हैं, हजारों लीटर पानी, हजारों लीटर जी 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 दूसरी चीजें देते रहते हैं। मुद्दे पे, सवाल पे जल्दी आइए सर। ये है कि कम से कम जो आम आदमी को अपने जीवन के जो उनको सुविधाएं मिलते हैं उसका 1-2% या 5% भी डिलीवर करें तो हर इंसान, हिंदुस्तान का हर इंसान सुखी हो जाए। इतनी आत्म त्याग और इतना जो आत्मबल है वो चाहिए। ये बात सिर्फ नेताओं पे लागू नहीं होती है, हम सब पर भी लागू होती है। हम सब पर भी लागू होती है कि हम समाज में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं, ऑफ कोर्स उनकी जिम्मेदारी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि किसकी जिम्मेदारी ज्यादा किसकी कम,
नेताओं को कहना बहुत आसान होता है, हम यहां से बैठ के कह सकते हैं, लेकिन मैंने अक्सर कहा है, मैंने तो अक्सर कहा है, भाई एक ब्लेम नहीं कर रहा हूं नेताओं को, सर बिल्कुल कह सकते हैं नीरज जी, लेकिन मैं आपसे पलट कर एक सवाल ये पूछ लूं कि आपने पूरे जीवन में, अपने पूरे सार्वजनिक जीवन में कौन से 2 ऐसे काम बड़े किए जिनको हम सबको जानना चाहिए? देखो जी, हम तो रोटी के चक्कर में, हाँ जी, हम तो रोटी को कमाने के चक्कर में। जवाब मिल गया जवाब। बोले हम तो साहब रोटी के चक्कर में पड़े हुए थे। तो फिर ये क्यों कह रहे हो कि नेता ही जो हैं अभिमन्यु बन जाए? वही अभिमन्यु बने हैं, नेता ही अभिमन्यु बने, नेता ही जो हैं वहां आप घर में माल खाओ, मलाई खाओ, बैठ के गरम रजाई में बैठ के, भैया जी कहीं देखो मूंगफली चीर के, मूंगफली खाओ, चाय पियो और भैया जी कहीं बैठ के देखो। ना ना नो 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 नो, सवाल ही नहीं उठता। हुजूर आली कुछ अलग सोचता हूं। अब आप प्लीज बैठिए, सर मुझे जवाब देने दीजिए। ये यज्ञ है, देश ऐसे नहीं। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि सर इजराइल एक छोटा सा मुल्क है, जापान एक छोटा सा मुल्क है, उन्होंने आजादी और आजादी के बाद इतनी तेजी से कैसे तरक्की कर ली, इतने तेजी से उनका नाम कैसे हो गया मुल्क का? सर ऐसे ही होता है, ये हवन है, इसमें सबको अनुष्ठान में शरीक होना पड़ेगा, अपना अपना हविष्यांग सबको डालना पड़ेगा। मैं तो साहब रोटी चक्कर में पड़ा हुआ था, इसलिए नहीं कर पाया। हुजूर आली सारा काम भैया जी करें, सारा काम प्रधानमंत्री जी करें, ये नहीं चलेगा, ये तो नहीं होगा, ऐसे तो नहीं चल पाएगा। देश में सबको अपने अपने हिस्से का तो काम करना ही पड़ेगा। कम से कम इतना ही हो जाए कि पेट जो है अंदर ही हो जाए, ये भी बड़ी चीज है, तपस्या है, आसान काम नहीं है। कहां से आना हुआ? बीकानेर राजस्थान। बीकानेर राजस्थान का आदमी तो बिल्कुल फिट होता है। फिट ही है ना। हाँ, रामदेव की शिक्षा नहीं ली। क्या क्या काम करते हैं साहब? कपड़े का बिजनेस है। कपड़े का बिजनेस है। थोड़ा गद्दी पे कम बैठे तो थोड़ा सा प्राणायाम कर लिया करो, है ना? अरे जो मन करे वो करो, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। बोलिए क्या कहना है? भाई साहब बोलेंगे। अच्छा भाई साहब ऐसे ही कहते तो भाई साहब बोलेंगे। हाँ बोलो भाई साहब। वो भाई साहब को भी नहीं बोलना। जी जनाब कहिए, कहाँ से आना हुआ? राजस्थान से। जी कहाँ राजस्थान से? अजमेर। आज राजस्थान के लोग बहुत सारे आए हुए, मैं आता हूँ आपके पास में। जी अब बताएं सर। नहीं बताएं तो मैं, अच्छा है, सब बढ़िया है, घर भर में भी अच्छा है। आप बोले। साहब देखो, देश की जो परिस्थिति है आज की तारीख में, हाँ जी, वो बड़ी विडम्बना वाली स्थिति में हम खड़े हैं। जी मुल्क में ना तो एक दूसरे के लिए भाईचारा बचा है, जो भाजपा का शासन रहा है देश के अंदर, वो बड़ा गलत रहा। वो गलत रहा है। बिल्कुल साहब जी। 2014 में हमने मोदी जी को वोट इसलिए दिया था कि महंगाई कम होगी। उन महाशय ने जो कहा आपको कि भाई रोटी रोजी के चक्कर में हम फंस गए, हाँ। हम उसी में ही फंसे। महंगाई चरम बोला हाईएस्ट लेवल पे आ गई, पर हम लोग उससे ही जूझ पाए। सिलेंडर 450 रुपए से 1050 आ गया, पेट्रोल 72 से 108, 118। बोलने दो यार। हाँ। देश में क्या हालात है हमारे एजुकेशन में। जो आदमी रिटायर होता कम से कम 30 साल तो काम करता ही होगा, तभी तो रिटायर होता होगा। 35 साल 40 साल, तो आपके सवाल का तो जवाब मैंने दे दिया। 35-40 साल काम करता, उसके बाद रिटायर होता है, और रोटी के चक्कर में आपको वक्त ही नहीं मिला। हाँ जी। सर आज हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र। मेरा इकोनॉमिक्स और मैथ्स है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। तो हम लोग यही देखते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, और ये टर्म आजकल बहुत ज़्यादा आती है। तो इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान शायद हमारे देश में सबको नहीं पता है। शायद ये बताया जाए तो ये जो महंगाई पे चीजें चल रही हैं कि महंगाई क्यों बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, तो सबके अंदर ये क्लियर हो सकता था। महंगाई वाली चीज ऐसी है जो लोग कहते हैं जब ग्रोइंग इकोनॉमी है तो महंगाई एक अच्छी पॉजिटिव चीज है, महंगाई होना अच्छी चीज है। लेकिन मैं आज कहीं पढ़ रहा था कि महंगाई का मतलब सिर्फ लोग इतना निकाल लेते हैं डीजल और पेट्रोल, लेकिन सिर्फ ये नहीं। और आज तो सबके पास डिजिटल कार्ड है, और लेने जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि को सामान जितने का पहले आता था अब वो कितना है। पहले क्या होता था, कुछ कैश रख के जाते थे और पता चलता था कि ये भाव इतना इतना है, और अंदाजा लगता था। लेकिन आज अंदाजा नहीं लगता बहुत सारी चीजों का कि महंगाई कितनी और क्या है। बहरहाल बहस की शुरुआत करता हूं। जी मैं आ रहा हूं, ऐसे खड़े रहिए पहले।
जनाबे आली जनाब पहले एक बात, मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा, पहले यू हैव टू स्टैंड। जी जनाब, उन्होंने कहा कि देश का जो हालात है वो बड़े खराब है। जी धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए प्रतीक जी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि जो भी मेरा भाई पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसको कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की जानकारी है, यदि वो ये कहे कि भारत के अंदर महंगाई है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। 2014 से पहले मनमोहन सिंह सरकार के अंदर डबल डिजिट से ज्यादा महंगाई थी, लेकिन तब कोई नहीं बोल रहा था। क्या बोलते थे प्रधानमंत्री जी कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, लेकिन आज जो प्रधानमंत्री देश का विकास कर रहे हैं वो क्या कहते हैं? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यदि रज्जाक को मकान मिलेगा तभी रमेश को मिलेगा। रोटी तो दे दो, अरे पहले रोजगार तो दे दो, पहले रोटी तो दे दो। आज महंगाई 45 साल के सबसे हाईएस्ट रेट पर है और ये उसका समर्थन कर रहे हैं। इन पर सवालिया निशान उठाए जनता पे कि जनता सवाल अगर उन्होंने कहा कि 22 महीने में, बहरहाल आज जो थी बहस महंगाई पे नहीं थी, लेकिन भैया जी में तो कोई इनडायरेक्ट डायरेक्शन तो होता नहीं है, किधर भी मुड़ जाती है। उन्होंने कहा 22 महीने में सबसे कम है। मैं सबसे ज्यादा जीएसटी भैया जी गरीब आदमी दे रहा है और मालदार लोग 3% दे रहे हैं। ये मुद्दा बिल्कुल है, गरीबों की जेब से पैसा निकाला जा रहा है। मोदी सरकार आज का मुद्दा जी, आज का मुद्दा ये था, गब्बर सिंह टैक्स लगाकर जी आज का मुद्दा ये था कि अनर्गल बोलने से बचा जाए, बिल्कुल तेज बोलने से बचा जाए, ऐसा ना बोला जाए। जी मैं आ रहा हूँ। अल्पसंख्यकों की बात, उन्होंने अल्पसंख्यकों की बात की थी। अल्पसंख्यकों में जैन भी आते हैं, बुद्धिस्ट भी आते हैं। सबसे मिला जाए, सबसे मिला जाए, ये बात ऑफकोर्स क्या है, सबसे मिला जाए। मैं बैठिए, ये कहा कि पसमानदा लोगों से भी मिला जाए, पसमानदा वो जो नीचे है। जी मैं आ रहा हूँ। महंगाई पे बहस नहीं है, लेकिन जी देखिए प्रतीक जी, मेरे भाई को जानकारी नहीं है। आज जब से भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से पाकिस्तान के अंदर क्या स्थिति है। एक आटे के लिए, एक बैग के लिए आटे के गोलियां चल रही है। जब तक कांग्रेस थी पाकिस्तान बम फोड़ता था। भैया जी मेरी बात सुन लीजिए, बात हिंदुस्तान की होनी चाहिए। हिंदुस्तान के लोग सुन रहे हैं, हिंदुस्तान के लोग चैनल को देख रहे हैं। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 4 साल से 3 साल से राशन मिल रहा है लगातार। जी आ गया। क्या नाम है साहब आपका? अमन नाम है मेरा। अमन जी क्या काम करते हैं आप? मैं रियल एस्टेट में हूँ। रियल एस्टेट में जी। मेरा सवाल उनसे है जो अभी कह रहे थे महंगाई के बारे में कि 2014 से पहले महंगाई ज्यादा थी। भाई साहब की नॉलेज जीरो है, मैंने जीरो। इनको इकोनॉमिक्स का नॉलेज नहीं है, ना इनको हक है किसी के सामने खड़े होकर बोलने का। 2014 में जीएसटी कितना था, 2014 में टैक्स कितना था और 2014 में बेकारी कितनी थी, सारे का तुलना कर लिए, गूगल में लिखा हुआ आपके। और इकोनॉमिक क्या हालत है आपको नहीं पता है। मैं छोटा मोटा एक व्यापारी हूँ, मेरी अपनी खुद की बिजनेस है। मैं 4 साल से सरवाइव करने के लिए सोच रहा हूँ। हमारे ऐसे लाखों लोग होंगे जो सरवाइव करने के लिए सोच रहे हैं। आप वंदे मातरम की बात कर रहे हैं, उससे पेट भर जाएगा, युवा को नौकरी मिल जाएगी। युवा रोड पर घूम रहा है। वो कहते हैं कि आप वंदे मातरम की, मैं आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। मुझे मालूम है तुम यहीं के पंछी हो रोज के। वो कह रहे हैं आप वंदे मातरम की बात कर रहे हैं, क्या उससे पेट भर जाएगा मेरा? मैं आ रहा हूँ 1 by 1, बहुत आराम से। कासिम साहब आज बहुत बहस बढ़िया जी। देखिए मेरे भाई ने कहा ये व्यापारी हैं, मैं इनसे पहले तो ये जानकारी दे दूं कि पहले कितने प्रकार के टैक्स होते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक राष्ट्र एक टैक्स कर सभी व्यापारियों की सहायता की है, इंस्पेक्टर राज से मुक्ति की है। आज की डेट में कोई नहीं व्यापारियों पर। आराम से 1 by 1।
आप नहीं दोगे क्या? नहीं आप बोलेंगे नहीं मैं आप बार बार उनके पास जाते हैं, क्या है भाई उनकी, क्या वो क्या बात? उनकी खूबी ये है, झूठ बोल रहे हो। ये अच्छी बात है कि वो अच्छा बोल लेते हैं आपके चैनल पर आके बैठकर। मैं ये इसलिए जाता हूँ, लोगों पे निशान लगाते हैं, लोगों की बातों को काटते हैं। मैं नहीं बात कहते हैं अपनी। आप खड़े हो, ये आइए जी 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 सर बम्बई से आए हैं आप जी। मैं पूछता हूँ जी सर, पहले तो मेरा नाम एक हिंदुस्तानी है, ठीक है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर हमारे कह रहे हैं कि महंगाई नहीं बढ़ी, महंगाई नहीं बढ़ी, महंगाई नहीं बढ़ी। मैं सर से ये पूछ रहा था सर 2014 से पहले हमारे देश में क्या था और आज क्या है। और दूसरी बात एक और है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी सबसे पहले हिंदुस्तान की बात ना करते हुए पहले हमें पाकिस्तान की कमियां गिनाने लगती है। अरे सर पहले हमारे देश की कमियां गिनाइए, हमारे देश की महंगाई को गिनाइए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुधारिए। और सर जी क्या नाम बताया आपने? एक हिंदुस्तानी जी जनाब, एक मिनट 1 by 1 नहीं सर एक मिनट 1 by 1 जी क्या नाम है आपका? शबनम सिंह। शबनम सिंह, आगे आइए शबनम जी। क्या काम करती हैं शबनम? जी मैं रियल एस्टेट में हूँ। रियल एस्टेट में? अच्छा आपके साथ जी MBA जी बोलिए। ये सरकार सिर्फ हम लोगों को बस ढकोसला एक तरह से दिखाती है कि हाँ ये करेंगे वो करेंगे, इतने सारे ये करेंगे। जितने वो सपने, जितने वो ड्रीम हम लोग को दिखाती है उतने अगर फुलफिल करे तो वो अच्छी है, बट वो फुलफिल नहीं कर पाते। सपने दिखाते हैं लेकिन सपने फुलफिल नहीं। आराम से, ऐसे बहस नहीं होगी जी, ऐसे बहस नहीं होगी जी। एक मैं आऊंगा। सवाल क्या था ये मुझे मालूम है जी जी। मैं आपसे भी पूछूंगा मैं मोदी जी ने क्या कहा, मैं उस पर भी आऊंगा जी। आप ही बोले, मैं उसके बाद जवाब देंगे। देखिए मोदी जी ने ये कहा कि जो आंदोलन बात करते हैं, जो पार्टी के उनके खुद के नेता भी करते हैं, सामाजिक बहिष्कार की बात करते हैं मुसलमानों की, और जो छुरी जो है उसे सब तरफ का की बाकी लोग भी करते हैं। मैं बता रहा हूँ सब, ये किसी भी तरफ से हो, चाहे हिंदू ऐसी बात करे, चाहे कोई मुसलमान बात करे, जब हमें यहाँ रहना है, साथ रहना है और हम साथ रहते आए हैं, तो हमें ऐसी बात ना करके जो बीच में खाई डालने का काम करते हैं, ऐसी चीजों का ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। अरे आप क्यों बहका रहे हो, क्यों भटका रहे हो, क्यों भड़का रहे हो लोगों को? मोदी जी ने कोई भी समाज को अलग करने की बात नहीं की। मोदी जी ने मुसलमानों से ये कहा, अरे सुन लो पहले, अरे वो बकवास बेकार की बात है, पहले सुनने दो, पहली बात होने। मोदी जी ने मुसलमानों के लिए कहा था, मैं हर मुसलमान के एक हाथ में कुरान और एक में मैं कंप्यूटर देखना चाहता हूँ। उस पर भी क्रिटिसाइज कर रहे हो। और मोदी ने क्या कहा? मोदी ने ये भी कहा मुसलमानों के लिए ये भी कहा, अरे कोई कटोरा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है हम बड़े आराम से, चाहे वो सीरिया को देख लो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान को, खुदा का शुक्र करते हैं हिंदुस्तान में पैदा हुए, ठीक है। और मोदी का सुन लो, कल मैंने एक नारा बोला था, खुदा का शुक्र है मोदी जैसा वजीर आजम आज तक हिंदुस्तान में नहीं आया, मोदी जैसा दमदार, दिलदार, जानदार, वफादार, कामदार, चौकीदार, वफादार एंड अबव ऑल ईमानदार वजीर आजम नहीं आया। जी 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 प्रतीक भाई, चुनाव आ गए और जुमले छा गए। फिर से तालियां हो जाए देश के लिए। अभी यहाँ पे फिरोज अहमद बख्श साहब जो है बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे थे। इनसे पूछिए मौलाना आजाद स्कॉलरशिप क्यों बंद करी गई इस देश के अंदर, बताइए उसके बारे में। कहीं प्रदेश के अंदर एक स्कॉलरशिप और दी जाती थी, वो क्यों बंद करी गई? अरे रुक जाइए, मैंने प्रधानमंत्री को लिखा है, हाँ, क्यों और मैंने मिनिस्टर, मैंने माइनॉरिटी मिनिस्टर को भी लिखा है। गलत है, टेकन पॉइंट, हिमायत नहीं करता हूँ। योर पॉइंट टेकन जारी होगी दोबारा, उसको हम जारी कराएंगे इंशाल्लाह। तो बंद क्यों करी गई? कल ही एक स्कॉलरशिप और थी, वो बंद करी गई। अब इनसे पूछिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने निरंतर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने क्यों माइनॉरिटी का बजट काटा? 2022 और 23 का बजट जो था 1783 गवर्नमेंट का बजट बढ़ा हुआ है, नहीं बढ़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्यों काटा? उत्तर प्रदेश ने बजट छोड़ दीजिए, सुनिए, माइनॉरिटी मेजॉरिटी नहीं चलेगा हिंदुस्तान में। अब मोदी जी ने हिंदू मुसलमान छोड़ के हिंदुस्तानियत की बात करिए। सर मेरा नाम आनंद मिश्रा है। सॉरी, रुको। हाँ जी सर, मैं प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आनंद मिश्रा है। आनंद मिश्रा जी, मैं जवाब साहब आपके पास ही आ रहा हूँ। जी जी सर, मेरी बस यही अपील है कि नेताओं से खासकर अपील है कि राजनीति कम करें और देश के विकास पे ज्यादा वो करें। और मैं युवा हूँ तो मेरे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट है जॉब का। मैं तो हालांकि प्राइवेट जॉब में भी कर रहा हूँ, लेकिन प्राइवेट जॉब में कितना शोषण है ये मैं कैसे आपको व्यक्त करूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमारी एजुकेशन सिस्टम, उसको सुधारा जाए। जब अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो बच्चे अच्छा सारा कुछ करेंगे और खुद से रोजगार पाएंगे, हमें मांगना ही नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, बात आप बिल्कुल सच कह रहे हैं।
और प्रधानमंत्री ने बात इसी लाइन पे कही थी कि अगर अनर्गल बात नहीं होगी, उल्टी सीधी बातें नहीं होंगी, और दोनों तरफ तो उसमें मालूम है वो मीडिया भी शामिल है, वो भी शामिल है कि नहीं होगी तो दिमाग जो है विकास पे लगेगा। लेकिन बहस तो होनी है कासमी साहब, तो बहस तो हो रही है। शुरू कहां से हुई थी? बोले तुमने मुझे कहां कब पकड़ा था? हाँ जी, कहां से? सर मैं मेरठ से हूँ। मेरठ से? सर यूपी। सर मेरे बहुत जोर भगाऊंगा मैं आपको यहाँ से, चुपचाप खड़े रहिएगा। ना 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 गलतफहमी मत पालिएगा, बिल्कुल भी जरा रत्ती भर भी गलतफहमी। जी 1 मिनट सर कूल होके। सर मेरा ये सवाल है, 7 साल के अंदर हिस्ट्री देख लीजिए, निकाल लीजिए, जितनी डिबेट हुई है सारी धर्म के नाम पे धंधा बना दिया, पढ़े लिखे इंसान को भी जाहिल बना दिया। तो हमारा मोटिव, मेरा मोटिव एक ही है सर, जितने भी इंसान को एक व्हाट्सएप ग्रुप चला रखा है मोटिवेशन, जिसमें 5 मिनट बनते हैं, जो भी झूठ होता है उसको भी सच कहलवा देते हैं। व्हाट्सएप यूनिट से हमारे इंडिया के अंदर यही चल रहा है। आप हिस्ट्री रिकॉर्ड निकल दिखाते हैं, डिबेट देख लीजिए, सिर्फ अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। क्या नाम है आपका? सर आसिफ रजा। आसिफ रजा। सर मैं पहले तो इंडियन हूँ, आई एम प्राउड इंडियन। मैं अपना हिंदुस्तान में था, हूँ और मरूंगा इसी में, क्योंकि मैंने 7 साल के अंदर देखा है। एक तो मैं ये नहीं कहूंगा कि कम शब्दों में अच्छी बात करूंगा, कम शब्दों में अच्छी बात करूंगा। पहली बात तो ये 7 साल के अंदर हिस्ट्री उठा लीजिए, कोई भी हमारे यार दोस्त भी अलग हो गए जात धर्म के नाम पे, कोई स्टेटस लगा रहे हैं, कोई मुस्लिम लगा रहे हैं, कोई अरे ये क्या हो रहा है भाई? 7 साल के अंदर हमारा इंडिया इतना अच्छा हिंदुस्तान था, इतना अच्छा था, हर इन्होंने धर्म का धंधा बना दिया। एक मिनट, हाँ जी। मैं बजरंग सेना से हूँ, राष्ट्रीय भाई बजरंग सेना आ गई। बजरंग सेना से राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के दायित्व में काम करता हूँ। मैं रीवा मध्य प्रदेश से आया हूँ। आप उठाकर देख लीजिए ना, गुजरात में दंगे हुए ना, उत्तर प्रदेश में दंगे हुए, जब से भाजपा की सरकार आई है। मैं ये नहीं कहता हूँ, मेरे यहाँ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, आप चले जाइए, उनके चक्कर में कितने सारे वहाँ पे चले जाएंगे जो प्राथमिक पाठशाला थी बंद हो गई है, जहाँ पर उन्होंने सिर्फ सर्टिफिकेट देख करके लोगों को नौकरियां दे दी थी, टीचर की नौकरी दे दी। कम से कम टीचर की नौकरी, और जो चिकित्सा है, चिकित्सा के क्षेत्र में तो कम से कम पढ़े लिखे लोगों को ले आइए। दिग्विजय सिंह का ये सबसे नाकारा जो फैसला था, और उसके बाद मैं बिल्कुल मैं दिग्विजय, मैं आ रहा हूँ। बहुत डिबेट लंबी है, डिबेट बहुत लंबी है। आपने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का भी नाम लिया और वहां तक आपने बात रेखा खींची। मैं बिल्कुल आपके पास आऊंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद मैं फिर आ जाऊंगा। नदी पर तैयार किया गया पहला रिवर ब्रिज नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती नदियों पर भी बन रहा है पुल। भारत के विदेश सचिव विनय मोहन ने किया भूटान का दौरा। भूटान के साथ सहयोग बढ़ाने के मुद्दे पर बात। चीन भूटान की बातचीत के बाद किया दौरा। अमेरिका के कैलिफोर्निया में ताबड़तोड़ फायरिंग में 7 लोगों की मौत, एक आदमी गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने संदिग्ध आरोपी को हिरासत में लिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से पर्यटकों ने बनाई दूरी। बर्फबारी के बावजूद गिलगित बाल्टिस्तान में अब तक एक भी विदेशी सैलानी नहीं पहुंचे। पाकिस्तान में बिजली संकट के बीच लोगों के मोबाइल में सिग्नल आने बंद हुए। हजारों की संख्या में मोबाइल टावर हुए बंद। लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। पाकिस्तान के गुजरात शहर की जेल में कैदियों का हंगामा। जेल स्टाफ से झड़प के बाद कैदियों ने लगाई आग। जेल अधिकारी को बनाया बंधक। कई कैदियों और जेल स्टाफ के घायल होने की खबर। पाकिस्तान के दक्षिणी सिंध प्रांत में इस्लाम धर्म कबूल नहीं करने पर शादीशुदा हिंदू महिला पर ढाया गया जुल्म। धर्म परिवर्तन नहीं करने पर महिला से दुष्कर्म का आरोप। आरोपियों के चंगुल से भागी महिला। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर की एक बार फिर तलाशी ली गई। बाइडेन के घर से मिले 6 सीक्रेट दस्तावेज। करीब 12 घंटे तक चला तलाशी अभियान। इराक की राजधानी बगदाद में स्वीडन के दूतावास के बाहर प्रदर्शन। यस टू इस्लाम बैनर पोस्टर के साथ हुआ विरोध प्रदर्शन। सुरक्षा में लगे जवान और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प। अंटार्कटिका में एक बड़े ग्लेशियर का 150 मीटर मोटा टुकड़ा टूटकर हुआ अलग। ग्लेशियर के टूटने का वीडियो हुआ वायरल। ब्रिटेन के हेली रिसर्च स्टेशन के करीब पहुंचा ग्लेशियर का टुकड़ा।
नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा और अब देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते हैं धमाकेदार 50। उत्तर प्रदेश के मथुरा में 2 पक्षों के बीच मारपीट, 4 लोग घायल, गाड़ी हटाने को लेकर हुआ था विवाद। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक आदमी पर हमले का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। आदमी को बदमाश ने मारा था चाकू, अस्पताल में इलाज के दौरान हुई थी मौत। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से एक गौ तस्कर घायल। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 5 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया, दूसरा बदमाश मौके से फरार। बदमाश के पास से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और थाने से चुराई गई मोटरसाइकिल भी बरामद। हरियाणा के फरीदाबाद में भीषण हादसा, तेज रफ्तार कार ने स्कूटर को मारी जोरदार टक्कर। हादसे का वीडियो हुआ वायरल, स्कूटर सवार 2 लोग हुए घायल। बिहार के समस्तीपुर में भीषण सड़क हादसा, NH-28 पर ट्रक और बस में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 35 से 40 लोगों के जख्मी होने की खबर। महाराष्ट्र के नागपुर में सड़क पर मारपीट, मोटरसाइकिल और कार की टक्कर के बाद मारपीट। मोटरसाइकिल चला रहे आदमी पर कार ड्राइवर से मारपीट का आरोप। मध्य प्रदेश के उज्जैन से हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने। महिला ने की आदमी की पिटाई, आदमी पर महिला से छेड़छाड़ करने का आरोप। चप्पल से आदमी की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। बिहार के पूर्णिया में चोरी के आरोप में एक आदमी की बेरहमी से पिटाई। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, आदमी पर बाजार में मोटरसाइकिल चुराने का आरोप। झारखंड के सरायकेला खरसावा में चलते स्कूटर में अचानक लगी आग, जलकर राख हुआ स्कूटर। घटना के बाद सड़क पर लगा लंबा जाम। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 20 फीट गहरी नदी में गिरी कार, प्रशासन ने क्रेन की मदद से निकाला। कार में सवार 3 लोग सुरक्षित। महाराष्ट्र के ठाणे में ड्राइवर ने तोड़ा डिवाइडर, कार लेकर फरार हुआ आरोपी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें, पुलिस कर रही है जांच। उत्तराखंड में जोशीमठ के बाद रुद्रप्रयाग में बर्बादी, रेल लाइन की सुरंगों से परेशान 15 से ज्यादा परिवारों ने छोड़ा मरोड़ा गांव। कई लोग टूटे मकानों में रहने को मजबूर। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बल को मिली बड़ी कामयाबी, पट्टन इलाके से गिरफ्तार किए गए 2 आतंकवादी। आरोपियों के पास से बरामद किए गए हथियार। स्पाइस जेट की फ्लाइट में एयर होस्टेस से बदसलूकी करने वाला यात्री गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली हैदराबाद की फ्लाइट में हुई थी बदसलूकी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस ने 4 ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया। करीब 1.5 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद। नेपाल से ड्रग्स खरीदकर शाहजहांपुर में सप्लाई कर रहे थे। मुंबई एयरपोर्ट पर 2 विदेशी नागरिक गिरफ्तार। किताब में छिपाकर लाए गए $90,000 और 2.5 किलो से ज्यादा सोना जब्त। पंजाब की अदालतों में धमाकों की साजिश, लुधियाना और जालंधर समेत अन्य कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ब्लास्ट की आशंका। ISI और खालिस्तानी आतंकियों का प्लान, केंद्रीय एजेंसियों ने किया अलर्ट। गुजरात के महिसागर में बड़ा हादसा, मोटरसाइकिल के शोरूम में लगी आग, कई गाड़ियां जलकर हुई राख। पुलिस कर रही है घटना की जांच। मुरादाबाद में अमरूद की खेती पर मौसम की मार, कोहरे की वजह से काले पेड़ बागों में लगे अमरूद जल गई पत्तियां। किसानों का दावा, सब्जी की फसल को भी हुआ नुकसान। उत्तर प्रदेश में नोएडा मेट्रो का वीडियो वायरल, फिल्म भूल भुलैया की मंजोलिका के कॉस्ट्यूम में दिखाई दी लड़की, जांच कर रहा प्रशासन। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को मिली धमकी, MP के छतरपुर में पुलिस ने दर्ज की शिकायत। धीरेन्द्र शास्त्री के रिश्तेदार ने दर्ज कराई शिकायत। रायपुर में बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री ने किया बड़ा ऐलान, अपने श्रद्धालुओं से बोले तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। बाबा बागेश्वर के समर्थन में उतरे गुरु रामभद्राचार्य, न्यूज 18 से बोले मेरे शिष्य ने कोई गलती नहीं की, श्याम मानव की शिकायत को बताया गलत। बाबा बागेश्वर के समर्थन में आए स्वामी चक्रपाणी बोले हिंदुओं के साथ हुआ अन्याय, केंद्र सरकार से देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग। अपने नेता को जानो कार्यक्रम के तहत युवाओं से मिले प्रधानमंत्री मोदी, दिल्ली में देश भर से चुने गए 80 युवाओं से की बात, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर की चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित बच्चों से करेंगे बातचीत। प्रधानमंत्री आवास पर शाम 4 बजे से शुरू होगा कार्यक्रम, 11 बच्चों को मिला है अवार्ड।
उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस आज लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में आयोजित कार्यक्रम का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया उद्घाटन। सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई मंत्री मौजूद रहे। दिल्ली नगर निगम के मेयर पद के लिए कुछ देर में होगा चुनाव। कड़ी सुरक्षा के बीच सदस्यों का शपथ ग्रहण। हंगामे की वजह से पिछली बार टल गया था सदस्यों का शपथ ग्रहण। राजस्थान के टोंक में सचिन पायलट ने अनुशासनहीनता पर दिया बड़ा बयान। कहा कुछ लोग असफल होने पर भी पदों से चिपके हुए हैं। बिना नाम लिए अशोक गहलोत पर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादास्पद बयान से नाराज हैं। पीएम आवास पर प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं से की मुलाकात और संवाद। पुरस्कार से सम्मानित 11 बच्चों को दी शुभकामनाएं। दिल्ली नगर निगम में फिर टला मेयर पद के लिए चुनाव। भारी हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित। बीजेपी और आम आदमी पार्टी का एक दूसरे पर आरोप। सर्जिकल स्ट्राइक पर दिग्विजय सिंह के बयानों से कांग्रेस का किनारा। राहुल गांधी ने कहा बयान से सहमत नहीं। बीजेपी बोली पाकिस्तान के साथ खड़े हैं दिग्विजय सिंह। खालिस्तानी आतंकी संगठनों और आईएसआई की बड़ी साजिश का पर्दाफाश। पंजाब में अदालतों पर फिर धमाके की साजिश। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट के आरोपियों से पूछताछ में खुलासा। पुलिस से मांगी सुरक्षा। राजकुमार संतोषी ने मुंबई पुलिस के सीनियर ऑफिसर से की मुलाकात। 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में पटियाला हाउस कोर्ट में जैकलीन को मिली राहत। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पेश नहीं होने की मिली छूट। 15 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। अभिनेत्री राखी सावंत ने गिरफ्तारी से बचने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की। शर्लिन चोपड़ा ने आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने का लगाया आरोप। क्रिकेटर केएल राहुल और बॉलीवुड एक्ट्रेस अथिया शेट्टी शादी के बंधन में बंधे। दोनों की शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। राहुल और अथिया की शादी में बेहद करीबी लोग शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मिला हिमालयन ग्रीफन पक्षी। गिरने की वजह से हुआ घायल। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। बुलेट ट्रेन के लिए कॉरिडोर का तेजी से हो रहा है निर्माण। गुजरात के वलसाड में नदी पर तैयार किया गया पहला रिवर ब्रिज। नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती नदियों पर भी बन रहा है पुल। भारत के विदेश सचिव विनय मोहन ने किया भूटान का दौरा। भूटान के साथ सहयोग बढ़ाने के मुद्दे पर बात। चीन भूटान की बातचीत के बाद किया दौरा। अमेरिका के कैलिफोर्निया में ताबड़तोड़ फायरिंग में 7 लोगों की मौत। एक आदमी गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने संदिग्ध आरोपी को हिरासत में लिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से पर्यटकों ने बनाई दूरी। बर्फबारी के बावजूद गिलगित बाल्टिस्तान में अब तक एक भी विदेशी सैलानी नहीं पहुंचे। पाकिस्तान में बिजली संकट के बीच लोगों के मोबाइल में सिग्नल आने बंद हुए। हजारों की संख्या में मोबाइल टावर हुए बंद। लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। पाकिस्तान के गुजरात शहर की जेल में कैदियों का हंगामा। जेल स्टाफ से झड़प के बाद कैदियों ने लगाई आग। जेल अधिकारी को बनाया बंधक। कई कैदियों और जेल स्टाफ के घायल होने की खबर। पाकिस्तान के दक्षिणी सिंध प्रांत में इस्लाम धर्म कबूल नहीं करने पर शादीशुदा हिंदू महिला पर ढाया गया जुल्म। धर्म परिवर्तन नहीं करने पर महिला से दुष्कर्म का आरोप। आरोपियों के चंगुल से भागी महिला। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर की एक बार फिर तलाशी ली गई। बाइडेन के घर से मिले 6 सीक्रेट दस्तावेज। करीब 12 घंटे तक चला तलाशी अभियान। इराक की राजधानी बगदाद में स्वीडन के दूतावास के बाहर प्रदर्शन। यस टू इस्लाम बैनर पोस्टर के साथ हुआ विरोध प्रदर्शन। सुरक्षा में लगे जवान और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प। अंटार्कटिका में एक बड़े ग्लेशियर का 150 मीटर मोटा टुकड़ा टूटकर हुआ अलग। ग्लेशियर के टूटने का वीडियो हुआ वायरल। ब्रिटेन के हेली रिसर्च स्टेशन के करीब पहुंचा ग्लेशियर का टुकड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा और अब देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते हैं धमाकेदार 50। उत्तर प्रदेश के मथुरा में 2 पक्षों के बीच मारपीट। 4 लोग घायल। गाड़ी हटाने को लेकर हुआ था विवाद। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक आदमी पर हमले का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। आदमी को बदमाश ने मारा था चाकू। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई थी मौत। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से एक गौ तस्कर घायल। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 5 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया। दूसरा बदमाश मौके से फरार। बदमाश के पास से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और थाने से चुराई गई मोटरसाइकिल भी बरामद। हरियाणा के फरीदाबाद में भीषण हादसा। तेज रफ्तार कार ने स्कूटर को मारी जोरदार टक्कर। हादसे का वीडियो हुआ वायरल। स्कूटर सवार 2 लोग हुए घायल। बिहार के समस्तीपुर में भीषण सड़क हादसा। NH-28 पर ट्रक और बस में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 35 से 40 लोगों के जख्मी होने की खबर। महाराष्ट्र के नागपुर में सड़क पर मारपीट। मोटरसाइकिल और कार की टक्कर के बाद मारपीट। मोटरसाइकिल चला रहे आदमी पर कार ड्राइवर से मारपीट का आरोप। मध्य प्रदेश के उज्जैन से हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने। महिला ने की आदमी की पिटाई। आदमी पर महिला से छेड़छाड़ करने का आरोप। चप्पल से आदमी की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। बिहार के पूर्णिया में चोरी के आरोप में एक आदमी की बेरहमी से पिटाई। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। आदमी पर बाजार में मोटरसाइकिल चुराने का आरोप। झारखंड के सरायकेला खरसावा में चलते स्कूटर में अचानक लगी आग। जलकर राख हुआ स्कूटर। घटना के बाद सड़क पर लगा लंबा जाम। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 20 फीट गहरी नदी में गिरी कार। प्रशासन ने क्रेन की मदद से निकाला। कार में सवार 3 लोग सुरक्षित। महाराष्ट्र के ठाणे में ड्राइवर ने तोड़ा डिवाइडर। कार लेकर फरार हुआ आरोपी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। पुलिस कर रही है जांच। उत्तराखंड में जोशीमठ के बाद रुद्रप्रयाग में बर्बादी। रेल लाइन की सुरंगों से परेशान 15 से ज्यादा परिवारों ने छोड़ा मरोड़ा गांव। कई लोग टूटे मकानों में रहने को मजबूर। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बल को मिली बड़ी कामयाबी। पट्टन इलाके से गिरफ्तार किए गए 2 आतंकवादी। आरोपियों के पास से बरामद किए गए हथियार। स्पाइस जेट की फ्लाइट में एयर होस्टेस से बदसलूकी करने वाला यात्री गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली हैदराबाद की फ्लाइट में हुई थी बदसलूकी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस ने 4 ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया। करीब 1.5 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद। नेपाल से ड्रग्स खरीदकर शाहजहांपुर में सप्लाई कर रहे थे। मुंबई एयरपोर्ट पर 2 विदेशी नागरिक गिरफ्तार। किताब में छिपाकर लाए गए $90,000 और 2.5 किलो से ज्यादा सोना जब्त। पंजाब की अदालतों में धमाकों की साजिश। लुधियाना और जालंधर समेत अन्य कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ब्लास्ट की आशंका। ISI और खालिस्तानी आतंकियों का प्लान। केंद्रीय एजेंसियों ने किया अलर्ट। गुजरात के महिसागर में बड़ा हादसा। मोटरसाइकिल के शोरूम में लगी आग। कई गाड़ियां जलकर हुई राख। पुलिस कर रही है घटना की जांच। मुरादाबाद में अमरूद की खेती पर मौसम की मार। कोहरे की वजह से काले पेड़ बागों में लगे अमरूद जल गई पत्तियां। किसानों का दावा सब्जी की फसल को भी हुआ नुकसान। उत्तर प्रदेश में नोएडा मेट्रो का वीडियो वायरल। फिल्म भूल भुलैया की मंजोलिका के कॉस्ट्यूम में दिखाई दी लड़की। जांच कर रहा प्रशासन। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को मिली धमकी। MP के छतरपुर में पुलिस ने दर्ज की शिकायत। धीरेन्द्र शास्त्री के रिश्तेदार ने दर्ज कराई शिकायत। रायपुर में बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री ने किया बड़ा ऐलान। अपने श्रद्धालुओं से बोले, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। बाबा बागेश्वर के समर्थन में उतरे गुरु रामभद्राचार्य। न्यूज 18 से बोले, मेरे शिष्य ने कोई गलती नहीं की। श्याम मानव की शिकायत को बताया गलत। बाबा बागेश्वर के समर्थन में आए स्वामी चक्रपाणी बोले, हिंदुओं के साथ हुआ अन्याय। केंद्र सरकार से देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग। अपने नेता को जानो कार्यक्रम के तहत युवाओं से मिले प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली में देश भर से चुने गए 80 युवाओं से की बात। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर की चर्चा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। और को शीतल करे आप शीतल होए।
आप हो शीतल हो बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर कबीरा फल लागे अति दूर ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आप हो शीतल हो। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। कबीर जब आप गा देते हैं, संत कबीर गुरु जब गा देते हैं, उसके बाद फिर लगता है डिबेट बंद कर देनी चाहिए। कुछ नहीं हो सकता उसके बाद, मन ही नहीं करता मेरा कुछ बोलूं कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। बात ही कर रहे थे पानी पर ही, क्या नरगल मत बोलिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिसको विकास क्रम रुकता हो। लेकिन पेट के बारे में तो सोचना पड़ेगा ना। हाँ जी, पेट के बारे में तो सोचना तो पड़ेगा। आग लगा दोगे घर में, हमने अपने ही घर में आग लगा दोगे। बोले पेट के बारे में तो बोलना पड़ेगा। तो क्या आप कैसा बोले और क्यों बोले? बोले फिल्म पे बोल देंगे। बोले फिल्म पे बोला, फिर उसके बाद बोले देश पे बोल दे, कुछ भी बोल दो, हिंदू मुसलमान सब कुछ बोलो, क्योंकि बोलने पे पूरी छूट है। लेकिन नहीं, देश पे तो आग नहीं लगा देंगे ना, ऐसा तो बोलना है जो ऐसी बानी बोलिए। बहुत अच्छा बोला भाई एवी ब्रदर्स, थैंक यू सो मच। कबीर याद दिलाया आपने। साखी आखी ज्ञान की, साखी है साखी आखी ज्ञान की। तुम कहते मस्की लेखी, तुम कहते हो कलम की लेखनी, मैं कहता आंखन की देखी। कबीर कहता मैं आंखों की देखी कहता हूं, तुम कहते हो कलम की। वही बात थी, उसी में चर्चा थी। जनाब आली जी, जोड़ने की बात की प्रधानमंत्री जी ने पसमानदा समाज को, अच्छी बात है। मुझे एक शेर याद आ रहा है, हैरान हूँ गालिब तुम्हें मस्जिद में देखकर। हैरान हूँ गालिब तुम्हें मस्जिद में देख के। हैरान हूँ गालिब तुम्हें मस्जिद में देखकर, ऐसा क्या हो गया जो खुदा याद आ गए। यही कहना चाहता हूँ कि जो सारा आपने कहा, आपने भी कहा शमशान कब्रिस्तान की बात की, आपने भी कपड़ों की बात की, 80-20 की बात की, अली बजरंगबली की बात आप ही ने की। अब आप कह रहे हैं तो उसका स्वागत भी होना चाहिए कि चलिए जोड़िए। लेकिन एक चीज तो साबित हो गई है कि जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ये नारा खोखला था, इससे साबित हो गया कि अब जोड़ने की जरूरत पड़ रही है। तो एक चीज और, रामचरितमानस की इसमें चौपाई एक और जोड़ देता हूँ। रामचरित जवाब देना पड़ेगा तुम्हारा। बैर अकारन सबका हुसो, बैर अकारन सबका हुसो, जो हित करे अनहित ताहुसो। तो ये सबसे अनहित बात से होना चाहिए। इसलिए हुआ कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, असम में 19.36% से लेकर के 34% तक पसमानदा मुसलमान हैं और 190 सीटें आती हैं लोकसभा की। सारी बातचीत वहीं आके रुक जाती है कि पसमानदा समाज और वोट। आज तो वेश धर के भी लोग आए हैं, क्या बात है, वेश धरे हुए लोग भी आ गए हैं। यही तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा वेश लग रहा है, देख के अच्छा लग रहा है। जी मैं आ रहा, मैं बिल्कुल जी। देखिए प्रतीक जी, ये जो है रामचरितमानस जी की जो चौपाइयां गाते हैं, इनके ऊपर मुझे 4 लाइनें याद आ रही हैं। कभी रोज कत्ल करने की आदत थी जिन्हें, आज वही शख्स तेज आवाज सुनकर रोने लगता है। ये जो राम भक्तों के हत्यारे हैं, उनको उत्तर प्रदेश ने जब नकार दिया, जिनकी जमानतें जब्त करा दी, राजनीतिक जमीन खत्म कर दी, तो वो भगवान श्री रामचंद्र जी की ही शरण में आ गए हैं। माफी चाहता हूँ। जी नहीं, ये आपका शो है, मजेदार शो है और बहुत बढ़िया शो है। अब मुझे आप समय जरूर देंगे।
मुझे 3 पॉइंट रखना है। कांग्रेस पार्टी का पक्ष है और भारतीय जनता पार्टी। मैं चाल और चरित्र की तो बात नहीं करूंगा। उन्होंने एक बात और भी कही, विपक्ष को काम करने देना चाहिए अपना। जी, मैं चाल और इनकी मंशा की बात करूंगा। भारतीय जनता पार्टी को ये बताना होगा, जब ये बात कर रहे हैं पसमंदा की, तो प्रधानमंत्री मुझे समय देंगे आप? बिल्कुल देंगे। मेरी नजरों पे ना जाया करिए, वो नजरें बड़ी चलती रहती हैं 24 घंटे। प्रधानमंत्री 2017 में भुवनेश्वर में पसमंदा के बारे में वकालत की थी, और जब उसी में जब उत्तर प्रदेश में जब इलेक्शन आया तो वो पसमंदा की बात नहीं कही, और वो एक कठोर हिंदुत्व की बात करके इलेक्शन जीतने का प्रयास किया। एक बात। दूसरी बात, जब ये बात किए लाल किले से जब बात किए, जब औरतों के बारे में, महिलाओं के सम्मान के बारे में बात किए, उसी समय होम मिनिस्टर अमित शाह के ऑफिस से बिल्किस बानो के रेप और मर्डर केस में उनके लोगों को छोड़ दिया गया। किसकी बात करते हैं ये? किसकी बात करते हैं ये? जब ये अनर्गल बात की बात करते हैं तो बात करें साक्षी महाराज की, बात करें प्रज्ञा ठाकुर की, जो बात कहते हैं कि घर में छुरी को चमकाओ, छुरी का धार बढ़ाओ। बात करें प्रवेश वर्मा की, जब वो कहते हैं कि तुम इस समुदाय के लोगों से समान नहीं कर दो, जब वो कहते हैं कि तुम मुझसे मजदूरी नहीं कराओ। किसकी बात करते हैं? आपको बात करना पड़ेगा। मैं आपको ऐसा नहीं, हल्ला मचा। जब आप कहते हैं ना ये बात, तो आपको सुनने की भी मादा रखनी चाहिए। रखिए, सुनने की मादा रखिए। विपक्ष है, बोलने दीजिए। हाँ, बोलने दीजिए। जी, मुझे एक बार और फिर मैं प्रधानमंत्री और अमित शाह की बात करता हूं। 1925 से 40 में हेडगवार साहब आरएसएस के प्रमुख रहे। उन्होंने क्या कहा उस समुदाय के लोगों के? ये यवन सर्प हैं। क्या प्रधानमंत्री से उल्टा होते हैं? क्या इस पर वो कुछ बोलेंगे? गोलवलकर साहब ने क्या बोला? गोलवलकर साहब ने बोला था कि इस देश में 3 तरह के इंटरनल एनिमी हैं। उसमें जिस समुदाय के लोगों की अभी पैरवी कर रहे हैं, उनमें उनका भी नाम लिया। क्या उससे अलग होते हैं? राइट। नो, मैंने पूरी बात सुनी है और काबिलियत ये है कि आप नहीं अब आप शेर ना सुनाइए, मुशायरा की बात नहीं है। आप बैठिए। जी, बिल्कुल। जी, देखिए प्रतीक जी, हमारी जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको मैं याद दिला देना चाहता हूं, जब 2013-14 का बजट चिदम्बरम साहब ने पेश किया था संसद में, तो उन्होंने 3,130 करोड़ रुपया उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए दिया। बैठ जाओ चुपचाप, रंगरेज चुपचाप बैठ जाओ। नो, रंगरेज नो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पसमंदा मुसलमानों के विकास के लिए, सभी मुस्लिम भाइयों के विकास के लिए 5,020 करोड़ रुपया अल्पसंख्यक मंत्रालय को दिया। हम काम करते हैं, बात नहीं करते हैं। प्रतीक जी, 3 करोड़ किसान भाइयों को यदि 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का किसान क्रेडिट दिया, तो उसमें रज्जाक भी था, रमेश भी था। जब 8 साल में 15 एम्स बनाए हैं, तो वहां नूर जहां का भी इलाज हो रहा है। यदि किसी नया का इलाज हो रहा है, तो प्रतीक जी 50 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड दिए गए, जिसमें से 3 करोड़ 20 लाख लोगों का इलाज भी अब तक हो चुका है। उसमें किसी का धर्म देख के नहीं दिया गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये बार बार धर्म की राजनीति करते हैं। 70 साल तक इन्होंने पसमंदा को। जी जनाब। देखिए, कल का प्रधानमंत्री का वक्तव्य स्वागत योग्य है, और उन्होंने जिस तरह से अपनी बात को रखा है, और पसमानदा मुसलमान 70 साल तक मुसलमानों के मीडिएटर उन्होंने मुख्य धारा से काटा, एजुकेशन से दूर किया। अगर आज का प्रधानमंत्री सबका साथ सबके विकास की बात करता है और सबके साथ के इंसाफ की बात करता है, तो मुसलमानों से मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मौका है। जवाब मैं आता हूँ, मैं वो भी हो जाएंगे। अभी आप फिक्र मत करिए, तेल देखिए, तेल की धार देखिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री का बात का विश्वास करना चाहिए, और पसमानदा मुसलमानों को और आम मुसलमानों को और भारत के लोगों को, प्रधानमंत्री को मजबूत करना चाहिए। आज का प्रधानमंत्री वो है जो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को कि जिसने पहचान कराई है, वरना भारतीयों की तो वहां तलाशी होती थी। मैं ये कहना चाहता हूं। ऑफ कोर्स जवाब आई विल गिव यू।
जवाब मैं आप ही को देने वाला था, लेकिन सब्र की बहुत जरा ज्यादा इम्तिहान होता है, सब्र का बहुत ज्यादा इम्तिहान है। मैं आप ही के पास आना चाहता हूं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद थे, मैंने उनका तारुफ नहीं कराया था और आज मैं भूल गया था। जी हाँ जी, अभी मैं बता रहा हूँ मैंने कि तुम जो बदमाशी कर रहे हो, बोलने नहीं दे रहे हो, तुम इस देश के अंदर ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हो। अभी जब कबीर की वाणी आई तो हमारे भाइयों बहनों ने वसुधैव कुटुंबकम, हमारा देश का प्रधानमंत्री 130 करोड़ की बात करता है, हिंदू और मुसलमानों की बात नहीं करता है। आज मैं उन राक्षसों से कहना चाहता हूं जिन्होंने 70 साल के अंदर मुसलमानों को हाशिए पे लाकर रख दिया, क्या 70 साल कम होते हैं? बताए आज देश का प्रधानमंत्री का ये कहता है तो इन्हें दर्द हो रहा है। मुझे आपके बयान पे कोई एतराज नहीं। एक शब्द आपने बोला राक्षस, क्या एक मिनट रुको, खड़े रहो भाई, चुपचाप वहां बैठ जाओ, चुपचाप वहीं बैठ जाओ, चुप। तुम्हें एक बात रंगरेज जी वहां बैठ जाइए, वरना आप चले जाइए, वरना चुपचाप बैठिए। रंगरेज चुपचाप वहीं बैठ जाओ। आपने एक शब्द बोला राक्षस, मुझे एतराज है राक्षस पे। मुझे बात नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन मैं इसी बात पे बात कर रहा था कि अल्फाज हमारे सही होने चाहिए। मैं उन्हें नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं राक्षस वो है जो लोगों के लिए परेशानियां खड़ी कर दे। अलफितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, यानी कत्ल जो है वो फितने से ज्यादा, कत्ल से ज्यादा फितना जो है वो खराब होता है। तो जिन लोगों ने ऐसा माहौल पैदा किया है, आज देश को आरएसएस से और बीजेपी से मुसलमानों को डराया, मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से कि किसकी शहरियत खत्म हो गई, किसकी नागरिकता खत्म हो गई? आज देश का प्रधानमंत्री जब ये कहता है, और मैं ये आपसे कहना चाहता हूं जो लोग ये कहते हैं कि मुख्य धारा में मुसलमान जुड़ेगा, मंत्री भी बनेंगे, एमएलए भी बनेंगे, एमपी भी बनेंगे, इसी भारतीय जनता पार्टी से बनेंगे। ये भारत के लोगों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। सबर नहीं है, हाँ जी, बिल्कुल नहीं है, सबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कैसे ना हो, और हो कैसे? जवाद साहब मैं आप ही के पास आ रहा हूं, तुमको हम मंत्री बनवा देते हैं पहले। बैठ जाओ वहां पे, बैठो, नहीं द्विवेदी जी वहां बैठिए, आप भी वहां बैठिए। तुमको हम मंत्री बनवा देते हैं पहले। भैया बिल्कुल बनेंगे, खड़े होना आ नहीं रहा, मंत्री बनेंगे, सब्र है नहीं। एक मिनट खड़े, चुपचाप बैठ जाइए। जी जनाब। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। 70 वर्षों में क्या मुसलमान अमीर था, क्या उद्योगपति था, या कोई जज था? नहीं था। इन 8 वर्षों में कैसा ऐसा हो गया कि मुसलमान गड्ढे में आ गया, खत्म हो गया, तबाह हो गया? ये देशवासियों समझ लो, ये राजनीति है उन मुसलमानों को दबाने की, डराने की, बहकाने की। भाजपा आई है, पसमंदा का नाम लिया है। रुको बेटा, आ रहा हूं, तुम मत सीखो वो सब चीजें जो यहाँ गलत है। आ रहा हूं। भाजपा आई है, पसमंदा का नाम लिया है। मैं पसमंदा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज पसमंदा के हाथ में लैपटॉप भी है। आज पसमंदा जज बनने वाला है, आज पसमंदा आईपीएस बनने वाला है। आज ये तो कह रहे कि मुसलमान दबा हुआ है, डरा हुआ है। इन लोगों ने, इन कांग्रेस ने 70 वर्षों में, कांग्रेस मत कहिए जी, मैं आ गया। इसी बात को मैं बार बार जो है कर रहा था। अभी आपको सुनो भाई, सुनो, 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी का एक वादा था कि हर किसी को पक्का घर, घर के अंदर नल, नल के अंदर जल, और उसके बाद बाल्टी और लोटा और हाथ में कटोरा जनता के। ठीक है, ये मेरा नहीं। 2022 में किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी। अरे आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, अरे सबर कर लीजिए, आ रहा हूँ, अभी पसमंदा पे आ रहा हूँ। ऐसी वाणी बोलिए, अभी कहा गया था ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए। ये भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। इनका ये कहना था, माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं भी करता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री है। लेकिन अभी आप बड़े अच्छे कबीर के दोहे गाए जा रहे थे कि ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए। भारतीय जनता पार्टी का कहना क्या होता है, और इनके खास तौर से मंत्री और तमाम विधायक सांसद क्या कहते हैं? ऐसी वाणी बोलिए, जम के झगड़ा होए, खुदन को तो घायल करे, दूजन भी घायल होए। ये है भारतीय जनता पार्टी। आपके देखिए प्रतीक जी, ये लंबी चौड़ी यहाँ बातें बना रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 2014 से 2022 तक यहाँ उपस्थित जनसमूह है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण किनको दिया गया? उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है। वो लोग हैं
जो जमीन पर भारत के लिए काम करते पूछ रहे हैं बार बार मौलाना आजाद स्कॉलरशिप जो बंद करेगा इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? मुसलमानों को घर मिले हैं। भैया जी मैं एक शेर से शुरुआत करूंगा कि गैर परों पर उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। दूसरा में हमारे मुफ्ती साहब अभी बहुत सारी ज्ञान दे रहे थे, ये भाजपा के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, मैं पहले इनका तारुफ करा दूं। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं कि पसबंदा समाज के लिए पसबंदा समाज के लोगों को क्या काम किया मोदी जी ने 8 साल में मुसलमानों के लिए? क्या रूप में? ये कह रहे हैं कि मुसलमान भाजपा में नहीं है। मैं प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड में मैनेजरी अफेयर्स में हूँ और इंशाल्लाह एक दिन मिनिस्टर भी बनूंगा, एमपी बनूंगा। अब बताओ क्या करेंगे ये?